हिंदू धर्म के लोगों को इतना तो पता ही होगा कि भोलेनाथ ने क्रोध में आकर अपने ही पुत्र गणेश जी का सर काटकर फेंक दिया था। जब उनका गुस्सा ठंडा हुआ तो उन्होंने गणेश के धड़ पर हाथी के बच्चे का सर लगा दिया था। ये ऐसी बातें हैं जिसके बारे में लगभग सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप में से किसी को ये पता है कि भगवान शंकर द्वारा काट कर गिराया गया गणेश जी का मस्तक बाद में कहाँ रखा गया, और आज के समय में क्या वो है या नहीं? अगर नहीं तो हम आज आपको यह बताने वाले हैं कि आखिर शिवजी ने गणेश जी के कटे सर का क्या किया था। शास्त्रों के अनुसार भगवान गणेश को हाथी के बच्चे का सिर लगने से एक नई पहचान तो मिल गई थी, लेकिन उनका असली शीश आज तक एक ऐसी जगह पर महफूज पड़ा है जिसके साथ बहुत से रहस्य जुड़े हुए हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आपको आज बताते हैं इस रहस्यमयी जगह के बारे में। यह जानने के लिए आपको एक गुफा के अंदर जाना होगा। इस गुफा में आने के बाद आपको न सिर्फ गणेश जी के कटे हुए सिर दिखेंगे, बल्कि कई ऐसी चीज़ें दिखेंगी जो आपको हैरत में डालने के लिए काफ़ी हैं। इस रहस्यमयी गुफा की खोज धरती पर भगवान शिव के अवतार आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। यह गुफा अपने आप में पूरा का पूरा देवलोक है। इसी गुफा में एक स्थान पर गणेश जी का कटा हुआ सर भी रखा हुआ है। इस गुफा का नाम है पाताल भुवनेश्वर गुफा, यानी संसार के मालिक ईश्वर की गुफा। भगवान शिव ने अपने पुत्र के कटे हुए सिर की तृप्ति के लिए यहाँ सहस्र कमल दल की स्थापना की है, ऐसी मान्यता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह गुफा है कहाँ? मान्यताओं के अनुसार भोलेनाथ ने अपने पुत्र गणेश जी के कटे हुए सिर को उत्तराखंड की एक गुफा में रख दिया था। बता दें, ये गुफा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में स्थित है, जिसे हम पाताल भुवनेश्वर के नाम से ही जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इसका वर्णन स्कंद पुराण में भी पढ़ने को मिलता है। यह गुफा पहाड़ी से करीब 90 फीट अंदर पाताल में मौजूद है। इसमें प्रवेश के लिए श्रद्धालुओं को जंजीर का सहारा लेकर अंदर जाना पड़ता है। इस रहस्यमयी गुफा में आप जाएंगे तो देखकर हैरान रह जाएंगे कि गुफा में सभी 33 कोटि यानी 33 प्रकार के देवी देवता मौजूद हैं। कहते हैं कि यहाँ गणेश जी के कटे हुए सिर की एक मूर्ति स्थापित है, जिसे आदि गणेश कहा जाता है। पिथौरागढ़ की ये गुफा अब तक यहाँ के लोगों के साथ साथ अन्य देशों से आने वाले भक्तों की भी आस्था का केंद्र है। पाताल भुवनेश्वर नामक इस गुफा में भगवान गणेश की कटी शिला रूपी प्रतिमा के ठीक ऊपर 108 पंखुड़ियों वाला शवाष्टक दल ब्रह्म कमल सुशोभित है। कहते हैं इस ब्रह्म कमल से गणपति के शिला रूपी मस्तक पर जल की दिव्य बूंद हमेशा टपकती रहती है। मुख्य बूंद आदि गणेश के मुख में गिरती हुई दिखाई पड़ती है। ऐसी मान्यता प्रचलित है कि यह ब्रह्म कमल भगवान शिव ने स्वयं यहाँ स्थापित किया था। कहते हैं यहाँ पर केदारनाथ, बद्रीनाथ और अमरनाथ के भी दर्शन होते हैं। जहाँ बद्रीनाथ में बद्री पंचायत की शिला रूप मूर्तियाँ हैं, इनमें यम, कुबेर, वरुण, लक्ष्मी, गणेश और गरुड़ शामिल हैं। वहीं तक्षक नाग की आकृति भी इस गुफा में बनी चट्टान में नजर आती है। इसी के ऊपर बाबा अमरनाथ की भी गुफा है और पत्थर की बड़ी बड़ी जटाएं फैली हुई हैं। तो वहीं काल भैरव की जीभ के दर्शन भी होते हैं, जिसके बारे में मान्यता है कि अगर मनुष्य काल भैरव के मुंह से गर्भ में प्रवेश करके पूंछ तक पहुंच जाए तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, तो चलिए अब जानते हैं पाताल भुवनेश्वर की गुफा से जुड़ी कुछ और रोचक बातें। पाताल भुवनेश्वर की गुफा बहुत ही विशाल पहाड़ के अंदर है और ये गुफा ज़मीन से करीब 90 फीट गहरी है। सर्वप्रथम पहली बार इस गुफा की खोज आदि शंकराचार्य ने की थी और तब यह पता चला था कि गणपति जी का सिर यहीं कटकर गिरा था।
मान्यता है कि इस गुफा में पाए जाने वाले 4 पत्थर 4 युगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मान्यता है कि चौथा पत्थर कलयुग का प्रतीक है। दिनों दिन ये चौथा पत्थर बढ़ता रहता है। पौराणिक मान्यता है कि जिस दिन चौथा पत्थर गुफा की दीवार को छू लेगा उस दिन कलयुग का अंत हो जाएगा। गुफा के अंदर पाताल में माना जाता है कि बहुत से पौराणिक रहस्य छुपे हुए हैं। यहाँ आने वाले भक्त इस पौराणिक साक्ष्यों को अपनी आँखों से देखते हैं। पाताल भुवनेश्वर गुफा में बद्रीनाथ, केदारनाथ और अमरनाथ की प्रतिमाएं भी विराजित हैं। यह पहला स्थान है जहां तीनों प्रतिमाएं एक साथ नजर आती हैं। तो फ्रेंड्स, अब कि आप उत्तराखंड जाएं तो पाताल भुवनेश्वर गुफा के दर्शन ज़रूर करें और हमसे अपने अनुभव कमेंट करके शेयर करें। अगर आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।